पीजीआई चंडीगढ़, जहां न सिर्फ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल बल्कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली, यूपी, बिहार तक के मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। लेकिन इसी पीजीआई में फिजियोथेरेपी का कोर्स कर रहे स्टूडेंट्स के पास पिछले 30 साल से टीचर ही नहीं है। अब इसी से नाराज होकर फिजियोथेरेपिस्ट आगामी 10 जून यानी 10 जून से हड़ताल पर जाने वाले हैं। और न सिर्फ हड़ताल पर जाने वाले हैं बल्कि उनका ये कहना है वो काले बिल्ले लगाकर हड़ताल करेंगे। इसके साथ साथ अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो फिर वो बच्चों को पढ़ाना भी छोड़ देंगे। और उससे आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से बच्चों के भविष्य पर, जो स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले समय में डॉक्टर बनेंगे, उनका भविष्य जो है वो किस तरह से अंधकारमय होगा, ये आप भली भांति जो है समझ सकते हैं। लेकिन आखिरकार ऐसी समस्या क्यों हुई और फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स का क्या कहना है, समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल पीजीआई के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में कार्यरत फिजियोथेरेपिस्ट अपनी मांगों को लेकर पीजीआई प्रबंधन के समक्ष बार बार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। यहां तक कि ये लोग अधिकारियों के चैम्बर के बाहर घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है। पीजीआई फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अजीत कुमार ने बताया कि वो कई बार मांग कर चुके हैं कि पीजीआई में फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट को इंडिपेंडेंट कर रिस्टोर किया जाए, क्योंकि इस विभाग के इंडिपेंडेंट ना होने के कारण जहां उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं मरीजों के सामने भी कई तरह की परेशानियां आ रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि फिजियोथेरेपी कोर्स में टीचर की कोई पोस्ट नहीं है। इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई, उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही। बिना टीचर के पीजीआई की ओर से डिग्रियां भी दी जा रही हैं। एसोसिएशन इसके लिए 2011 से लगातार मांगे रखती आ रही है, लेकिन फाइलें इधर से उधर टेबलों पर घूम रही हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। डॉक्टर अजीत ने बताया कि स्टैंडिंग एकेडमिक कमेटी की ओर से 8 पोस्ट लेक्चरर और 6 पद असिस्टेंट प्रोफेसर फिजियोथेरेपी के पास होने के बाद भी अभी तक पीजीआई ने इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके अलावा डॉक्टर अजीत और क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनिए। मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार है। मैं जॉइंट सेक्रेटरी पीपीए जो है पीजीआई में फिजियोथेरेपी एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूं। और हमने जो ये हड़ताल की घोषणा की है उसमें हम लोग ब्लैक बैच पहन के काम करेंगे और 10 जून से बच्चे के साथ टीचिंग वो बहिष्कार करेंगे, टीचिंग नहीं करेंगे हम लोग। क्या कुछ मांगे आप? मांगे हमारी है जो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है उसको रिस्टोर किया जाए, जो 2008 से पहले हमारे यहाँ पीजीआई चंडीगढ़ में हुआ करता था। दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट डिमांड है टीचिंग पोस्ट के रिगार्डिंग, जो लेक्चरर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का टीचिंग पोस्ट जो एजुकेशन कमेटी से अप्रूवल दिया गया है उसको पीजीआई जल्दी से जल्दी लागू करे, पोस्ट सैंक्शन करे उसके लिए। जी, अगर नहीं मांगे मानी जाती तो क्या कुछ करें? नहीं मांगे मानी गई तो हम लोग 10 जून से ब्लैक बैच पहन के काम करेंगे। काम हम लोग नहीं रोकेंगे, अपने हमारा जो काम है उसको करेंगे, लेकिन जो टीचिंग का काम है जो हम लोग 30 साल के बिना किसी बेनिफिट के हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग स्टॉप करेंगे, क्योंकि इससे बच्चे हमारे सफर कर रहे हैं और हमारा करियर ग्रोथ भी कहीं ना कहीं रुक रही है इससे। बहरहाल अब डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि अगर 10 जून तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर 10 जून के बाद वो काले बिल्ले लगाकर हड़ताल करेंगे। और फिर भी अगर मांगे जो हैं वो नहीं मानी जाती हैं तो फिर वो स्टूडेंट्स को पढ़ाना छोड़ देंगे। और ऐसे में अगर ऐसा होता है तो फिर आप ऑटोमेटिकली ये समझिए कि किस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं, जो कल को फिजियोथेरेपी के डॉक्टर बनेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट बनेंगे, वो किस तरह से मरीजों को इलाज जो है वो दे पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि प्रबंधन जो है इस मामले में क्या कदम उठाता है।